के पाठक नहीं गए हैं, स्टेट ऑफ बिहार गई है। आपको बता दें कि 2-3 बाइट आप पहले भी ले चुके हैं। वो बीएड वाला मामला जो चल रहा है कि प्राथमिक शिक्षक में बीएड वाले एलिजिबल हैं कि नहीं। 11 अगस्त को जो राजस्थान का जो जजमेंट, राजस्थान केस में जजमेंट हुआ था, जिसमें एनसीटी का जो ऑर्डर था, जिसमें था कि बीएड वाले भी एलिजिबल हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 3 जज के बेंच ने क्वेश कर दिया। जब क्वेश कर दिया उस ऑर्डर को, तो क्वेश करने के बाद हुआ कि जो बीएड किए हुए हैं प्राथमिक शिक्षा में एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो डीएड किए हुए हैं वही लोग एलिजिबल हैं। कारण यह दिया गया कि उनका जो पेडागोगी है, जो पढ़ाने का तरीका है, जो सॉल सलीका, वो अलग होता है। साइकोलॉजिकल पार्ट ज़्यादा है और शैक्षणिक पार्ट और सिलेबस का पार्ट कम रहता है। जो छोटे बच्चों को तो ड्रामा करके पढ़ाना है, ज़्यादा साइकोलॉजी ज़्यादा और वो पार्ट कम है। लेकिन ऐसा नहीं कि बीएड में साइकोलॉजी नहीं रहती है। इसके लिए बिहार सरकार ने यह भी कहा था कि जिनको बीएड वालों को हम लेंगे उनका एक ब्रिज कोर्स करा देना। तो पास एकदम कंस्ट्रक्टिव वे से गवर्नमेंट ऑफ बिहार चल रही थी। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने दोनों के एलिजिबल रखा। इस बीच में जजमेंट आ गया, लेकिन तब तक एडवर्टीजमेंट निकल चुका था, लोग अप्लाई कर चुके थे, लोगों से फीस जमा कर दी गई थी। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो लोग अप्लाई शिक्षक में किए वो कोई बहुत बड़े आदमी के बाल बच्चे सब नहीं है, साधारण लोग सब गांव घर किसान के बाल बच्चे हैं, जिनके लिए 750 रुपया भी बहुत ज़्यादा रुपया है। तो उनके लिए पैसा जमा करके फीस देना वर्चुअली होना तो यह चाहिए। इतना स्कीम सरकार का निकल रहा है, केंद्र सरकार राशि होना तो यह चाहिए। हम लोग अपने समय से महसूस कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड लोगों से कोई भी एप्लीकेशन फी न लिया ही नहीं जाना चाहिए। सरकार किसी फंड से उसको मैनेज करे। जो बेरोजगार लोग हैं उनको नॉमिनल ले या नहीं ले, खैर उसको लिया गया। अब उसके बाद बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया। अब जजमेंट आ गया तो बिहार में तब तक एग्जामिनेशन तो उसके बाद हुआ है। इस बीच में छत्तीसगढ़ का जजमेंट आ गया। छत्तीसगढ़ जजमेंट में प्रोसेस चल रहा था। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया इन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का। भाई अब नहीं हो सकता क्योंकि आप लोग एलिजिबल नहीं है। वो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच के 2 जज ने कहा कि नहीं, जब प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो अभी इसको स्टे न किया जाए, लेकिन इस बात का जो फलाफल डिपेंड करेगा, वो जो रिट का जो अंतिम आउटकम होगा उस पर डिपेंड करेगा। इस पर पटना हाई कोर्ट में एक केस लगा हुआ था। उसमें इंटरलोकेटरी में CWJC 9256 में जजमेंट आया 22 सितंबर। 22 से जजमेंट आया और चीफ जस्टिस के कोर्ट ने, इसमें पारसारथी साहब भी हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे हिसाब से जजमेंट में कहीं कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, प्योर क्लैरिटी है। उसमें भी यही कहा गया कि प्रोसेस है, लेकिन आउटकम जो होगा उस पर डिपेंड करेगा। एनसीटी का जो वो नोटिफिकेशन है उसको क्वेश कर दिया गया। बीएड वाले अब एलिजिबल नहीं हैं, तो हमें इसमें कहीं कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। उन्होंने इस केस को डिसमिस कर दिया। ये डिसमिस का ऑर्डर 22 सितंबर को आया। अब यह नहीं हमको मालूम कि 22 सितंबर को ही लोड हो गया, हाईकोर्ट के साइट पर, या उसके बाद लोड हुआ। तो सरकार, मैंने आपको पहले भी कहा था दूसरा अपने बाइट में कि सरकार इसको लेके सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कि सरकार ने एग्जाम कराया है, सरकार ने अप्लाई कराया है, और वो जो शिक्षा का अधिकार जो आर्टिकल 25A में दिया गया है, उसमें दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार में जो रूल बनाने का पावर होगा वो इस राज्य सरकार को होगा। तो राज्य सरकार अपने संवैधानिक शक्ति के अनुरूप ही अपना कानून बना के उन लोगों को एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट बीच में एक डिसीजन दे दिया तो तो इसमें आ गया। अब हाई कोर्ट ने यहाँ से डिसमिस करके भेज दिया। अब हमने उसमें बार बार आपसे कहा कि सरकार इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आप बराबर पूछ भी हमसे रही थी कि सरकार अभी तक गई क्यों नहीं। अब तो आपको स्पष्ट हो गया सरकार क्यों नहीं जा रही थी। बीच में गए थे कैंडिडेट लोग गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि बिहार सरकार उसमें पार्टी नहीं थी, इसलिए हमने बिहार सरकार को कोई ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन बिहार सरकार को उस ऑर्डर को देख करके ही आगे कोई काम करना चाहिए, इतना करके लौटा दिया, डिसमिस कर दिया था। तो उस समय बिहार सरकार नहीं गई थी। बिहार सरकार इसलिए नहीं गई थी कि यहाँ मामला चल रहा था। जब यहाँ मामला खत्म हुआ तो सरकार, जो अब के पाठक साहब का नाम ले रहे हैं, पहली पार्टी उसमें स्टेट ऑफ बिहार है थ्रू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार। सेकंड पार्टी में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो पार्टी है। वहाँ के पार्टी जगह पर और कोई XYZ होते तो वो भी पार्टी बनते। और जो रिस्पोंडेंट में रख दिया गया BPSC को और पंचायत जहाँ से और लोगों शिक्षक की बहाली हुई है, उन्होंने सरकार बहुत कंस्ट्रक्टिवली ड्यूटीफुल्ली इस तरीके